म्यांमार में आने वाला जल्जला इतना शदीद था कि उसके असरात पड़ोसी मुल्क थाईलैंड तक महसूस किए गए। तबाह होने वाली इमारतों के मलबे से इमदादी कारकुन अब भी लोगों को जिंदा निकालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जल्जले के बाद लापता लोगों को उनके प्यारों से मिलाया जा सके। मैं दुआ कर रही हूँ कि मेरी बेटी महफूज हो, वो जिंदा हो और अस्पताल में हो। ये इमारत मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है और मैं सदमे में हूँ। मैं दुआ कर रही हूँ कि मेरे शौहर यहाँ पर काम पर ना हो। वो आमतौर पर 2 जगहों पर काम करते हैं। मैंने बच्चों को ये बताया है कि मैं यहाँ इसलिए आई हूँ ताकि मैं अपने शौहर को घर वापस ले जा सकूँ। म्यांमार के फौजी रहनुमाओं का कहना है कि अब तक जल्जले में 1000 से जायद अफराद हलाक हो चुके हैं। हुकाम के मुताबिक 2000 से जायद अफराद जख्मी हैं। याद रहे, मंडले म्यांमार का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और जल्जले से खास तौर पर मुतासर हुआ है। यहाँ बिजली और मवासलाती लाइनें मुनक़ता हो चुकी हैं और जिंदा बच जाने वालों की तलाश जारी है। थाईलैंड और म्यांमार दोनों मुल्कों में जल्जले के बाद इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। म्यांमार की फौजी हुकूमत का कहना है कि उसने जल्जला ज़दगान की मदद और इमदादी कार्रवाइयों के लिए मंडले एयरपोर्ट पर एक आर्जी अस्पताल और इमदादी कैंप कायम कर दिया है। म्यांमार के पड़ोसी ममालिक चीन और इंडिया इमदाद भेजने वाले पहले ममालिक में शामिल हैं। म्यांमार, जिसे पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था, से मालूमात हासिल करना इस वक्त इंतहाई मुश्किल काम है। म्यांमार में सन 2021 में फौजी बगावत के बाद से फौजी हुकूमत कायम है, जिसकी वजह से मालूमात तक रसाई में मुश्किलात का सामना है। रियासत यानी फौजी हुकूमत तकरीबन तमाम मकामी रेडियो, टेलीविजन, प्रिंट और ऑनलाइन मीडिया को कंट्रोल करती है और म्यांमार में इंटरनेट का इस्तेमाल भी महदूद है। मैं दुआ कर रही थी कि वो बच गए हों, लेकिन जब मैं यहाँ पहुंची और ये मलबा देखा, वो कहाँ हो सकते हैं, किस कोने में, क्या वो अब भी जिंदा हैं? मैं अब भी दुआ कर रही हूँ कि वो 6 के 6 जिंदा हों। दूसरी तरफ बैंकॉक में जल्जले की वजह से तबाह होने वाली ज़ेरे तामीर इमारत के मकाम का दौरा करने के बाद थाईलैंड के नायब वजीर आज़म का कहना था कि इमदादी कारकुनान अब भी इस बात को यकीनी बनाने के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं कि लापता अफराद की जानों को बचाया जा सके। आप देखो 2 लत्तां ते पूरा